हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। अगर आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील या डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एग्ज़ाम के बाद का टाइम सबसे इमोशनली चैलेंजिंग होता है। आपने पूरे साल मेहनत की, अपना बेस्ट दिया और जब आउटकम अनश्योर लगता है तो नेचुरली लगता है कि सब बेकार हो गया। बट लेट मी रिमाइंड यू दिस, यू आर नॉट अलोन। हज़ारों स्टूडेंट्स हैं इस वक्त आप जैसी ही फीलिंग्स फील कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक फेज़ है। ये भी पास हो जाएगा, गुजर जाएगा, दैट्स इट। एक एग्ज़ाम था जो हो गया, नाउ यू कैन नॉट डू एनी थिंग, दैट्स ओवर। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने जो भी हार्डवर्क करा, जितनी भी मेहनत करी, दैट वॉज कमेंडेबल। आपने इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम दिया, आपने वो प्रेशर में बैठे वहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एवरीथिंग। आपने क्या क्या नहीं सैक्रिफाइस करा, अपनी स्लीप, अपना कंफर्ट, अपने डिस्ट्रैक्शंस, हर चीज़ को छोड़कर आपने सिर्फ अकेले पढ़ाई करी, बिना किसी अप्रिसिएशन के, बिना किसी रिजल्ट के, विदाउट नोइंग कि लास्ट में इसका आउटकम क्या होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपका एक ड्रीम था, आपके पेरेंट्स का ड्रीम था मे बी, बट आपने अपना 100% दिया एक चीज़ के लिए, विच इज़ कमेंडेबल। चाहे पेपर कैसा भी हो, वो डेडिकेशन, वो खुद की मेहनत, उस सब में ही एक अचीवमेंट है। एफर्ट्स हमेशा मैटर करते हैं और ये एफर्ट किसी रिजल्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपने जितनी भी मेहनत करी, परसिस्टेंट रहे, पेशेंटली वेट करा, सब करा, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम इतने प्रेशर के साथ दे सकते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट द एंड। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं गया तो ये नॉर्मल है कि आप लो फील करेंगे, आपको बुरा लगेगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं। ऑब्वियसली आपने अपना 100% दिया, इतने सालों से मेहनत करी किसी एक चीज़ के लिए और वो वैसी नहीं हुई जैसी आप चाहते थे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीक हैं या फिर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। एक एग्ज़ाम, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना डिफ़िकल्ट है, वो ये नहीं जज कर सकता कि आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको अभी बोलूँगी, आप अकेले बैठें, सोचें कि जो भी हो गया, दैट्स इट, दैट वाज इट। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे गिव अप कर दिया तो फिर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं कहेगा। So allow yourself to feel and then slowly heal yourself. It's okay. It was just an exam. ऐसा नहीं है कि आपके ड्रीम्स ख़त्म हो गए या आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। अभी लाइफ में बहुत कुछ है, दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। अभी बहुत टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अलाउ योर सेल्फ टू फील समथिंग। इट्स ओके अगर एग्जाम्स आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया, इट्स ओके, रिजल्ट मैटर नहीं करता, जो होगा आगे देख लेंगे, बट दैट्स इट, वो एग्ज़ाम हो चुका है, लेट इट गो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने में टाइम है, हमें नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना स्कोर जाएगा, कितने स्कोर पे कौन सी रैंक मिलेगी। तो आई वुड जस्ट से टू यू दैट आपका जो नीट स्कोर जो भी आएगा वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो आप नहीं हो। एक रैंक से ज़्यादा वो कुछ नहीं है। यस, वो रैंक, वो स्कोर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, बट ऑब्वियसली सबके प्लान ये होते हैं तो सबका प्लान भी होता है। यू पीपल आर ऑलरेडी फ्रॉम अ वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, यू हैव PCB और सम ऑफ यू मस्ट हैव PCMB, एंड इस स्ट्रीम के होने के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपका स्कोर आएगा या जो भी आपकी रैंक आएगी, इट डजेंट मैटर, वो एग्ज़ाम हो चुका है, यू गेव योर 100%, आपने पूरे डेडिकेशन के साथ वो दिया। अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो दैट्स नॉट अप टू यू। आपने अपनी तरफ से ट्राई करा, बहुत अच्छा करा, आपने इतने करेज के साथ और इतने पेशेंस के साथ जाके उस एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दिया, दैट इज़ इट। अभी इसके बाद बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे एंट्रेंसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम सबको पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट दैट डजेंट मीन कि आप यहीं तक था जर्नी, सब कुछ यहीं तक था, ख़त्म हो गया। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। यू जस्ट हैव टू
बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप सबको पता है कि फेलियर का मतलब कभी भी डी एंड नहीं होता, वो एक साइन होता है कि आप स्टिल चीज़ों को लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो लाइफ में। जितने भी सक्सेसफुल लोग आपने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी कोई फेलियर फेस नहीं किया। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी है और अभी उसका रिजल्ट आया था। एंड उसमें जिस लड़की ने फर्स्ट रैंक ली है, उन्होंने पहले 5 अटेम्प्ट्स दिए थे जिसमें वो फेल हुई हैं, एंड उसके बाद 6th अटेम्प्ट में उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। बट दैट डजंट मीन शी गेव अप। अगर वो चाहती तो अपने 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद गिव अप कर सकती थी, बट नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं करा। लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो गिव अप नहीं करते। दैट्स योर स्ट्रेंथ। आप चीज़ें सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। हर कोई एक जैसा लर्नर या हर कोई एक ही पेस पे ग्रो नहीं करता, सबका डिफरेंट होता है। तो I would just remind you that failing is a part of the process. Getting back up, that's what defines success. Okay? You have to get up and you have to move forward. अगर आप फेल हुए या आपका रैंक कम आया या आपका स्कोर कम आया, इट्स ओके। आप चाहें तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप चाहें तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको लुक आउट कर सकते हैं। बट दैट एग्जाम इज ओवर नाउ, सो जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड डोंट गिव अप। आई नो आप सबके लिए नीट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि आपके एस्पिरेशंस थे, आपके ड्रीम्स थे डॉक्टर बनना। बट नीट सिर्फ एक पाथ था, एक ज़रिया था ज़िंदगी का। वो सिर्फ एक पार्ट है, पूरी जर्नी नहीं है। आप और भी ऑप्शंस हैं जिससे डॉक्टर बन सकते हो, या फिर मेडिकल सर्विसेज में जा सकते हो, या फिर और किसी कंट्री में जाके डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, यही मेरा सपना है, मुझे इंडिया में ही डॉक्टर बनना है, मुझे इसे अचीव करना है, तो आप फिर से ट्राई करना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत कुछ है। यू किड्स मस्ट बी 18, 19 और मैक्सिमम 20 ईयर्स। अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप चाहें तो फिर से ट्राई कर सकते हैं या कोई नया पाथ चूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर, बायोटेक, रिसर्च, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड ट्रस्ट मी, बायोटेक इज़ वन ऑफ द बूमिंग ऑप्शन। अगर आप चाहें तो आपको पता है कि AI इज़ ग्रोइंग एट वेरी फास्ट पेस, तो वहाँ पे बायोटेक बहुत काम आने वाले। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, सो मैं आपको यही कहूँगी, योर ड्रीम्स कैन टेक अ डिफरेंट रूट, बट दे डोंट हैव टू एंड हियर। यू हैव मेनी ऑप्शंस, यू कैन स्टिल डू समथिंग, बट प्लीज़ डू नॉट गिव अप। देखो, अभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक पॉज लेना, एक ब्रेक लेना। आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, रेस्ट करिए, बट डोंट गिव अप। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग स्ट्रॉन्गर। खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस किया, क्या आपने इस जर्नी से कुछ सीखा, ये सब सोचिए। जब हम टाइम लेते हैं, चीज़ों को वक्त देते हैं, तो अपने आप चीज़ें सही दिखने लगती हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्यों करना है, और इस चीज़ से आगे कैसे बढ़ना है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट योर पेरेंट्स, इफ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हेल्प योर चाइल्ड to see things from a better perspective. Help them out. Ask them if they are okay, if they are feeling well. But please don't question their abilities. आपको भी पता है कि आपका बच्चा बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकता है। एक एग्ज़ाम नहीं डिफाइन करता उसे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को क्वेश्चन ना करें, या फिर उन्हें दूसरों के बच्चों से कंपेयर ना करें। I would be really grateful if the parents can help their child, because this is a tough time for them too. आई नो बहुत सारे पेरेंट्स को डिसअपॉइंटेड फील हो रहा होगा, बट थिंक अबाउट योर चाइल्ड, जिनने इतने टाइम से प्रिपेयर करा, अपना सब कुछ गिव अप करके प्रिपेयर करा, उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो प्लीज़ हेल्प देम आउट, टॉक टू देम, एंड डू नॉट प्रेशराइज देम और डू नॉट ब्लेम देम फॉर द एग्ज़ाम। एंड टू द स्टूडेंट्स, जो आपने अब तक अचीव किया है उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करते, पर आपने किया, पूरे डेडिकेशन के साथ किया, आपने ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस किया। दैट इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यू आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, सो जस्ट डू नॉट गिव अप, एंड दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। स्टूडेंट्स, देखो, आप सबको पता है दुनिया में बहुत लोग हैं जो नीट क्रैक नहीं कर पाते। इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, सब का एडमिशन नहीं होता, सबके स्कोर, सबका रैंक एक जैसा नहीं आता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव नहीं करते। आई नो आप डॉक्टर्स बनना चाहते थे, दुनिया में चेंज लाना चाहते थे, बट दैट डजेंट मीन कि दिस इज़ द एंड। आप एज एन एजुकेटर, रिसर्चर, हेल्पर और बीट एनीथिंग एल्स, आप उससे भी चेंज ला सकते हो। और अगर नहीं,
हम सबको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, आप चाहे तो बाहर की कंट्री में जाके डॉक्टर बन सकते हो एंड दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट दिस इज़ नॉट दी एंड. आप अपना रास्ता ज़रूर बनाओगे. जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम टू प्रोसेस एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड. लास्टली आई वुड से, आई नो आप सबको बहुत लो फील हो रहा होगा, पर ये आपकी कहानी का डी एंड नहीं है. जैसा कि हर जगह बोला जाता है कि अगर कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं है तो वो डी एंड नहीं होता, तो यही रियल लाइफ में भी होता है. ये डी एंड नहीं है. रुको, सोचो, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ दोबारा शुरू करो. आपके अंदर वही स्पार्क अभी भी है जो पहले था. आप केपेबल हो, यू आर वर्दी, यू आर इंटेलिजेंट विद और विदाउट दिस एग्जाम. So the journey is still on and your best chapters are yet to come. So do not give up and do not underestimate yourself. You are better than this and you have to achieve a lot in life. So just don't give up. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, that means you haven't given up. और यही तो सबसे बड़ी जीत है. अब आप कमेंट करके नीचे लिखोगे आई स्टिल बिलीव इन माई सेल्फ, टू मेक श्योर कि आप अपने आप में चेंज ला रहे हो एंड उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो. और सबको पता है कि बिलीव ही सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ को चेंज करने का. एंड इवन आई बिलीव इन यू. इवन आई नो दैट यू ऑल कैन डू समथिंग बेटर देन दिस एंड यू हैव टू. यू गाइज विल. जस्ट टेक योर टाइम. डू नॉट हरी. You are better than this. This was just an exam. There are a lot of options that are still open for you and you guys can do better. If you want, I can still make another video with a lot of career options or what else you can do. Just comment down below, let me know. But do not give up and do not underestimate yourself. You are more than this. You can still achieve a lot in life. And I know that. And just believe in yourself. All the very best for your board results and your NEET results and for everything that you will do in your life.